राधे राधे। आज हम अपने अगले भक्त की कथा करने जा रहे हैं। उनका नाम है श्री ध्रुव जी। तो आइए अब शुरू करते हैं। ध्रुव स्वयंभू मनु के पौत्र थे। महाराज उत्तानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति की कोख से उनका जन्म हुआ। एक समय की बात है, राज दरबार लगा था। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि एवं उनके पुत्र उत्तम के साथ राज सिंहासन पर विराजमान थे। सुरुचि के रूप लावण्य ने राजा को अपने वशीभूत कर रखा था। जैसी सुरुचि की रुचि थी वैसे ही उत्तानपाद की ही रुचि हो गई थी। एक दिन 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपने सखाओं के साथ खेलता खेलता राज्यसभा में पहुंचा। अपने छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखकर बालक ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठना चाहा। सुरुचि इसे कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने कहा, अरे तुम्हारा इतना साहस! यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान की आराधना करो। भगवान को प्रसन्न करके मेरी कोख से जन्म लो, तभी तुम्हें ये अधिकार प्राप्त हो सकता है। कहते हुए सुरुचि ने हाथ पकड़कर ध्रुव को राजा की गोद से अलग कर दिया। अबोध बालक ध्रुव पूरी बात न समझ सका, परंतु मेरा अपमान हुआ है और भगवान की आराधना से ही अपमान से छुटकारा मिल सकता है, इतनी बात तो उसकी समझ में आ ही गई। केवल इतनी सी बात बालक ध्रुव को भगवत कृपा का अनुभव कराने में सहायक बन गई। विपरीत परिस्थितियां प्रायः मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त कराने में बड़ी सहायक होती हैं। रुदन ही तो बालक का बल है। ध्रुव रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, बेटा तुम्हारी अभिलाषा तो एक भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना से सब कुछ सुलभ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान न दे सके। भगवान विष्णु सब कुछ दे सकते हैं। निर्मल हृदय ध्रुव के मन में ये बात घर कर गई। माँ मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान से मिलकर उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करूंगा। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय के साथ माता सुनीति से निवेदन किया, बेटा तुम तो अभी बहुत छोटे बालक हो, बड़े हो जाओ, उसके बाद यह कार्य करना। माता ने ध्रुव को बहुत समझाया, परंतु ध्रुव के निश्चय से माँ सुनीति कुछ भी परिवर्तन न कर सकी और अंत में पूर्ण विश्वास रखने वाली माता ने बालक को वन में जाने की आज्ञा दे दी। भगवान कैसे और कहाँ मिलते हैं ये तो ध्रुव को ज्ञात नहीं था, परंतु भगवान मिलते हैं। इस निश्चय के साथ ध्रुव ने अपनी राह पकड़ ली। मार्ग में ध्रुव को देवर्षि नारद मिले। नारद ध्रुव की पूरी बात सुनकर आश्चर्य प्रकट करने लगे। बेटा तुम्हारी आयु अभी बहुत छोटी है, इस उम्र में क्या मान अपमान। प्रसन्न रहो और जैसे भगवान रखें उसी में संतोष करो। भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े योगी मुनि दीर्घ काल तक तपस्या करके भी उनका दर्शन अनेक जन्मों के पश्चात कर पाते हैं। देवर्षि की ये बातें सुनकर ध्रुव के निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बोले, आप बड़े कृपालु हैं, आपने जो उपदेश दिया है ये बहुत उत्तम है, परंतु मुझे तो भगवान शीघ्र मिल सके, आप ऐसा ही उपाय बताएं जिससे मैं इस पद को प्राप्त कर सकूं। दृढ़ निष्ठा और निश्चय के साथ ध्रुव ने देवर्षि के चरणों में बहुत आग्रह किया। ध्रुव के हृदय में भय और संशय का बिल्कुल भी स्थान नहीं था। देवर्षि का हृदय ध्रुव की निष्ठा देखकर पिघल गया। ध्रुव पर संत कृपा हुई। देवर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कहा, बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तुम श्री यमुना जी के तट पर मधुवन में चले जाओ। वहां निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करो। त्रिकाल यमुना में स्नान करके आसन पर बैठ जाना, प्राणायाम करना, मन को एकाग्र करके भगवान विष्णु का ध्यान करना। ध्रुव यमुना जी के किनारे मधुबन में जा पहुंचे और भगवान की आराधना में लग गए। नारद जी की कृपा से उन्हें विधि का ज्ञान तो हो ही गया था। दिन पर दिन वे अपने व्रत को कठिन करने लगे। उपासना चलने लगी। भगवान की कृपा पर उनका दृढ़ विश्वास था। मन, वाणी और शरीर तीनों से वे भगवान के साथ एकाकार हो रहे थे। साधना में भय का और बाधाओं का तो तांता लग जाता है। ध्रुव के सामने भी बड़ी भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उन्हें डराने के लिए बड़े बड़े राक्षस आए। माया ने माता सुनीति का रूप धारण कर ध्रुव के सम्मुख होकर ममता का जाल डाला। ध्रुव को तो एकमात्र भगवत कृपा का आश्रय था। उन्होंने उनकी बातें सुनी अनसुनी कर दी। वे प्रभु के ध्यान में मग्न रहे। माता सुनीति का रूप धारण करके आई माया का रुदन सुनकर भी ध्रुव अपनी तपस्या में
अटल ही रहे, किसी भी तरह के विघ्न उनकी साधना में बाधा न डाल सके। उनकी कठोर तपस्या के 6 महीने पूरे होने जा रहे थे। सुरपति घबरा उठे, कहीं ध्रुव हमारा पद न छीन ले। देवलोक पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने जो देवताओं को आश्वासन दिया कि ध्रुव मेरा भक्त है, वो किसी का कोई अनिष्ट नहीं करेगा, मैं उसे दर्शन देकर तृप्त करूंगा। देवता लोग निर्भय होकर चले गए, परंतु कृपा निधान भगवान विष्णु अब अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं कर पा रहे थे। वे तुरंत गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव जी के पास पहुंच गए। फिर वे ध्रुव अपने ध्यान में मग्न रहे। भक्त को साध्य तो प्रिय होता ही है, किंतु साध्य से साधन भी कम प्रिय नहीं लगता। अंत में भगवान को उनके ध्यान से अपने स्वरूप को हटाना पड़ा। तब कहीं ध्रुव ने विकल होकर नेत्र खोले। सामने भगवान को अपने सामने देखकर ध्रुव तुरंत उनके चरणों में लौट गए। प्रेम से वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। उनकी वाणी प्रेम से अवरुद्ध थी। वे केवल हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे। स्तुति करना चाहते हुए भी वे स्तुति करने में असमर्थ थे। भगवान श्री हरि ने अपना वेदमय शंख ध्रुव के कपोल से स्पर्श कर दिया। शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव को दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। संपूर्ण वेद सुलभ हो गया और ध्रुव दिव्य वाणी से भगवान जी की स्तुति करने लगे। भगवान आप परम आनंद की मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राजादि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही सच्चा फल है। स्वामी, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे सुंदर जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और शेर आदि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर आतुर रहने के कारण हम जैसे जीवों की भी कामना पूर्ण करने संसार भय से उनकी रक्षा करते रहते हैं। प्रभु, आपकी कृपा का क्या कहना। बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को भी जिस रूप के दर्शन नहीं होते, आपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके मुझे कृतार्थ कर दिया। आपकी विलक्षण कृपा करके अब मैं चित्त में हमारे कोई कामना नहीं है, मुझे केवल आपके सानिध्य की ही इच्छा है। बेटा ध्रुव, तुम्हारे मन में अब कोई कामना नहीं है, परंतु मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना होगा। मैं तुम्हें जो पद देता हूँ वो ग्रहण करना होगा। मेरी आज्ञा से तुम्हें राज्यभार संभालना होगा। ग्रह नक्षत्रों से ऊपर तुम्हें ध्रुव पद प्राप्त होगा। जीवन भर तुम पर मेरी कृपा बरसती रहेगी। कल्प के अंत में तुम मेरे ही पास आओगे, जहां से तुम्हें लौटना नहीं होगा। भगवान श्री हरि के विरह का संताप लेकर राज्य की कामना न होते हुए भी श्री प्रभु के आदेशानुसार ध्रुव वन से लौट आए। पिता सहित राजपुरुषों एवं सौतेली माँ उनका अभिनंदन कर आशीर्वाद दिया। सुनीति ने तो आरती उतारते हुए प्रेम आश्रुओं से अपने प्रिय पुत्र का अभिषेक किया। युवावस्था में ध्रुव ने अपने माता पिता की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। ध्रुव के भाई उत्तम को आखेट का दुर्व्यसन था। एक बार वो आखेट करते करते स्वयं भी एक यक्ष का आखेट बन गया। ध्रुव भाई उत्तम के निधन की जानकारी के लिए वन गए। वहां उनका यक्षों से घमासान युद्ध हुआ। अंत में पितामह मनु ने युद्ध में आकर भयंकर संहार बंद करवाया। यक्षपति कुबेर भक्त ध्रुव के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। कुबेर ने ध्रुव को वरदान देना चाहा, पर ध्रुव ने विनम्रता पूर्वक भगवत भक्त की ही याचना की। ध्रुव ने अनेक यज्ञ किए। उन्होंने भगवान शंकर की भी आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया तथा भगवत भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। भगवत प्रेम का उनके जीवन में विकास हुआ। अंत समय में भगवान के पार्षद सुनंद एवं नंद उन्हें लेने आए और वे काल के सिर पर पैर रखकर विमान पर सवार हो भगवान धाम को चले गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम